हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनकी वजह से इस हफ्ते बाजार के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कल बाजार में पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है, उसके पीछे एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। कौन कौन से बड़े ट्रिगर हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, लास्ट वीक भारतीय बाजारों ने काफ़ी पॉजिटिव माहौल दिखाया। जो लगातार गिरावट थी वो कहीं हद तक थमते देखने को मिली और इंडेक्स में अच्छी खासी रिकवरी रही। निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स, दोनों इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा करके दिखाया। दोनों में पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। फ्राइडे को भी हरे निशान में दोनों इंडेक्स क्लोज होते देखने को मिले। जो लगातार गिरावट थी, यानी कि जो एक महीने में हम लोगों को लो लेवल पर इंडेक्स देखने को मिल रहा था, वो एक महीने का अगर देखा जाए तो वो भी हम लोग को हरे निशान में आते देखने को मिल रहा है। तो इतना ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस क्यों रहा, उसके पीछे का सबसे बड़ा एक मेन कारण है यूएस ईरान वॉर को आप भूल जाइए। वो है सबसे बड़ा कारण कंपनियों के रिजल्ट। भारत में जो फिलहाल कंपनियों के क्यूबन के रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और उसी की वजह से हम लोगों को बाज़ारों पर उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अदर फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेन कारण यही है। अगर अमेरिका के बाज़ारों की बात की जाए तो ये भी फ्राइडे को हरे निशान में बंद हुए। नेस्डेक हो या फिर डाउ जोन्स, दोनों इंडेक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अब बात करेंगे उस एक खबर के बारे में जिसकी वजह से कल यानी मंडे को भी बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है, अभी हम लोग के दोस्तों न्यूज़ देखने को मिली। अगर आज बाजार खुला होता तो इस खबर का काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता था। अब खबर क्या है दोस्तों, खबर को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। ब्रेंट क्रूड देख सकते हैं $90 प्रति बैरल के पार पहुंचते देखने को मिला। 1.25% की तेजी के साथ में फ्राइडे को ये क्लोज हुआ, लेकिन हम लोग को कल ये गिरते देखने को मिलेगा। अब खबर क्या क्या है दोस्तों, खबर ये है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोस्तों बयान देखने को मिला है। बयान क्या है कि यूएस और हम लोग को ईरान, इजराइल ये सहमत होते देखने को मिले हैं। किसको लेकर? ये दोस्तों मिलिट्री अटैक जो ईरान के ऊपर करने वाले थे उसको इन्होंने होल्ड कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर देखने को मिली है। तो ये तो दोस्तों केवल हेडलाइन होगी। अब अंदर की खबर क्या? अंदर की खबर ये है कि ये जो हम लोग को स्ट्राइक कैंसिल होते देखने को मिली है, ये जो डील की जा रही है उसके रिक्वेस्ट पर ये हम लोग को होते देखने को मिली। साथ ही इस डील में दो चीज़ें और इंक्लूड हैं। पहला क्या है? रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज को खोलने के लिए पहली हम लोग को इसमें सहमति देखने को मिली है। और दूसरी बड़ी जो है वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं रखेगा। तो ये हम लोग को फिलहाल बड़ा अपडेट आते देखने को मिला है। जो हम लोग को सऊदी के क्राउन प्रिंस देखने को मिलते हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर कह सकते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया, ऐसा फिलहाल खबरें सामने आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग को फ्रेश स्ट्राइक जो देखने को मिल रही थी वो फिलहाल कैंसिल कर दी गई है, होल्ड कर दी गई है, और ये हम लोग को डील कहीं हद तक सहमति डील पर बनते देखने को मिल रही है। तो ये हम लोग को फिलहाल बयान आते देखने को मिल रहे, खबर आते देखने को मिल रही, और इसी खबर के दम पर मंडे को बाजार के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग को जो डील की खबरें आ रही थी उसके बाद फिर से हम लोग को युद्ध छिड़ते देखने को मिला था, तो उल्टे सीधा बयानबाजी आ रही थी। तो फाइनली हम लोग को वीकेंड पर ये आज के दिन काफ़ी पॉजिटिव खबर आते देखने को मिली है। तो इसकी वजह से बाजार के ऊपर रिएक्शन आ सकता है। हालांकि आपको पता ही है ट्रंप है, ट्रंप कभी भी बदल सकते हैं, तो उसके ऊपर तो दोस्तों किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बाजार के ऊपर इसका अच्छा खासा रिएक्शन आते देखने को मिलेगा। तो चाहे तो आप इस खबर को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो हमें ये देखने को मिले। और दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हमें देखने को मिली, जिसका आउटकम 5 अगस्त को आने वाला है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो रेपो रेट को दोस्तों होल्ड रखा जाएगा, अनचेंज रखा जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बाजार जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो रखेगा कि दोस्तों पॉलिसी के गाइडेंस को लेकर आरबीआई की तरफ से आगे के लिए क्या प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी। हालांकि रेट में, इंटरेस्ट रेट पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी रहने वाला है। और इंटरेस्ट रेट में अगर बदलाव होता है, रेट को बढ़ाया जाता है,
तो बैंकिंग सेक्टर के लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा कह सकते हैं नेगेटिव खबर देखने को मिलेगी। अगर रेट को कम किया जाता है, तो ये इकोनॉमी के लिए तो थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा ख़राब रहेगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रेट घटाने का मतलब है महंगाई को बढ़ाना, रेट बढ़ाने का मतलब महंगाई को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई की तरफ से की जाती हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आरबीआई इस बार भी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रख सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर इस हफ्ते बाजार के लिए देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा यूएस ईरान और दूसरा ट्रिगर आरबीआई। तो ये दो फैक्टर ऐसे रहेंगे जो बाजार को इस हफ्ते काफ़ी वोलेटाइल कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे बड़े इवेंट इस हफ्ते होने वाले हैं, जिनमें देखा जाए 3 अगस्त को एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, जुलाई का हम लोग को आते देखने को मिलेगा, जिनमें ये देखा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटी, आउटपुट ट्रेंड्स, बिजनेस सेंटिमेंट किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं। 3 अगस्त को ही एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई का डेटा ये भी हम लोग को आते देखने को मिलेगा। ये यूएस का डेटा रहेगा। इसमें भी हम लोग को दोस्तों पता चलेगा कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, डिमांड कंडीशन, किस तरीके ग्रोथ आउटलुक चल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा यूएस का ये भी आते देखने को मिलेगा। ये भी बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे यूएस का जॉब्स ओपनिंग का डेटा, ये भी 4 अगस्त को आएगा। तो ये भी बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी से तय होगा फेड की पॉलिसी आगे किस तरीके का डिसीजन लेने वाली है। इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आरबीआई का पॉलिसी का आउटकम 5 अगस्त को आ गया, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। एस&पी ग्लोबल सर्विस पीएमआई का इंडिया का जुलाई का डेटा ये हम लोग को वेडनेसडे 5 अगस्त को आते देखने को मिलेगा। तो ये भी सर्विस सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और भी कई सारे छोटे मोटे डेटा रहेंगे जो बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर खास तौर पर आपको नज़र रखनी है। इनके अलावा इस हफ्ते कई दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट रहेंगे। 3 अगस्त को डीएलएफ, एसबीआई फंड मैनेजमेंट, इसका हाल फिलहाल में आईपीओ आया था। टोरेंट पावर, जिंदल स्टेनलेस, यूपीएल, सुंदरम फाइनेंस, एथर एनर्जी के रिजल्ट आएंगे। 4 अगस्त को भारतीय एयरटेल, पीडीलाइट, बीएससी, मैरिकोम, नायका, भारती हेक्साकॉम, एनएचपीसी, एमसीएक्स के नतीजे आएंगे। यूनो इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यूनाइटेड ब्रिवेज और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के नतीजे आएंगे। 5 अगस्त को कमिंस इंडिया, जीई, वर्नोवा टी&डी और विंडो फार्मा, वायोकॉन, वर्जर पेंट और नवीन फ्लोरिन के नतीजे आएंगे। 6 अगस्त को ट्रेंट, संवर्धन मदरसन, ब्रिटानिया, ल्यूपेन, हीरो मोटोकॉप, प्रीमियर एनर्जी, एमक्योर फार्मा, ब्लू स्टार, साई लाइफ, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के नतीजे आएंगे। 7 अगस्त को एसबीआई के नतीजे रहेंगे। टाइटन, हिंडाल्को, हिताची एनर्जी इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गोदरेज कंज्यूमर और ऑयल इंडिया के नतीजे आते देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनियां भी इस हफ्ते काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। एफपीआईज की एक्टिविटी की बात करें तो फाइनली 4 मंथ बाद हम लोग को एफपीआईज की तरफ से नेट बाइंग देखने को मिले। 20,200 करोड़ इंडियन इक्विटी मार्केट में आते देखने को मिला है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट फिलहाल देखने को मिल रहा है। बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें इस हफ्ते कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। कई सारी कंपनियों में डिविडेंड रहेगा और भी कई सारे कॉर्पोरेट एक्शन रहेंगे, जैसे कोफोर्ज 4 रुपये का इंटरिम डिविडेंड, एम के ग्लोबल में 1.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड, आईसीआईसीआई बैंक में 12 रुपये का डिविडेंड रहेगा। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनियां हैं, तो ये भी फोकस में रहेंगी। बोस्क 270 रुपये का इसमें डिविडेंड देखने को मिलेगा, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। टीसीपीएल पैकेजिंग में 25 रुपये का डिविडेंड देखने को मिलेगा, इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बर्जर पेंट में 4 रुपये का डिविडेंड रहेगा। दिशा इंडिया में 200 रुपये का डिविडेंड रहेगा। गांधी स्पेशल ट्यूब्स में 15 रुपये का डिविडेंड रहेगा। इनके अलावा एबीबी इंडिया में 90 रुपये का डिविडेंड, आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल में 50 पैसे का। तो ये सभी कंपनियां हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर फोकस में रहेंगी। जो में स्प्लिट देखने को मिलेगा, 10 की फेस वैल्यू को 5 में स्प्लिट करेंगे, तो इसकी भी आप लोग देख सकते हैं। एक्सडेट 7 अगस्त देखने को मिल रही है। तो और भी कई सारी कंपनियां दोस्तों जो खबरों के दम पर, कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर हमें इस हफ्ते काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो चाहे तो आप इन सभी खबरों को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। अगेन एक चीज़ कहना चाहूँगा, खबर समय समय पर बदलती रहती है, तो सुबह के समय जो लेटेस्ट अपडेट है उनको स्टडी करके अपनी रणनीति आप लोग बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते एक चीज़ कहने वाला हूं, मेंबर्स के लिए एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको 3 से 4 स्टॉक ऐसे बताने वाला हूं जो आने वाले 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो चाहें तो आप
मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें समय समय पे वीडियो हम उनके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।